रूत चौथा बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। बोएज रूत को ब्याह लेता है। तब बोएज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया और देखो, जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बोएज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई, इधर आ और जरा यहां बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलिक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोएज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मुआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दे की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मेरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता न हो कि मैं अपनी मेरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाने में इसराइल में मुआमला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराबती ने बोएज से कहा कि तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली। और बोएज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अली मलक और कैल्यून और महलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है, मां सिवाय इसके कि मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दे के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं और उस मुर्दे का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है राखेल और लिया की मानिंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू अफराता में तहसीन व आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तमर के हुआ। बोएज की नस्ल। सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खिलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो, और वो
تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی۔ اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔